ये जानकारी मिलती रहेगी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम चलते हैं अपने इस न्यूमेरिकल पे। इसमें हमें क्या है, दो बिंदु आवेश है, एक है +9 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा है +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परस्पर x दूरी के 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बताइए कि एक तीसरे आवेश को Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें दूरी दे रखी है, आवेश दे रखा है, और हमें ये इसका A1 है, B, दो बिंदु हमने बना ली। तो हम इसके बीच में एक O बिंदु बना लेते हैं, O, जिसकी हम दूरी x मान लेते हैं। ठीक है, x दूरी मानी। ठीक है, और हमारे पूरे की 16, इनके बीच की दूरी, बिंदु A B के बीच की दूरी हमें 16 दे रखी है। तो हम इसमें से अगर हम इस यहाँ से एक आवेश को उठाकर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, Q आवेश को हम यहाँ पे रखते हैं, तब हमारे पास x माइनस 16 हो जाता है। ठीक है, 16 - x मान लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, तो पूरे की यहाँ से इसकी दूरी हम माइनस कर देंगे, ये वाली दूरी इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आधी रह गई दूरी। हमने पूरी दूरी 16 ली थी और इसकी 16 है। ठीक है, तो हम इसमें इसकी दूरी को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, 16 - x कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 16 - x। ठीक है, अब हम अपने सूत्र को लगाते हैं। पहले हम इसके कारण, बिंदु A के कारण O पे निकालेंगे, इनकी हम इस पे लगने वाला बल, बिंदु A के कारण Q आवेश पे लगने वाला बल कितना होगा, F1 बराबर, हम पहले लिख लेते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो हमारे पास F1 बराबर 1/4 पाई ε0 Q इंटू ये Q और ये 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास इसकी दूरी हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने इसका निकाल लिया, यहाँ से इस पे लगने वाला बल, इसके कारण इस पे लगने वाला बल। ठीक है, ये जो बिंदु A पर हमारा 9 इलेक्ट्रॉन रखा है, उसके कारण हमारा आवेश पे O बिंदु पे रखे आवेश पे लग। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान ली। और अब हमारे बिंदु B से Q पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यह हम मान लेते हैं Q के कारण बिंदु B पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम F2 निकालते हैं कूलाम के नियम से। F2 बिंदु, हम पहले लिख लेते हैं बिंदु B से O बिंदु पर लगने वाला बल। ठीक है, कितना होगा, F2 बराबर 1/r1 R2। ठीक है, R1 R2 क्या है, R1 में हमारे पास जो ये वाली दूरी, R1 में हमारे पास x की दूरी आएगी। ठीक है, और R2 में हमारे 16 - x की दूरी आएगी। तो हम इसमें लिख लेते हैं x²। ठीक है, ये क्योंकि स्क्वायर हम लेते ही हैं बटे में यहाँ पे कूलाम के नियम में, और हमारे पास इसमें होगा 16 - x²। ठीक है, और हम इसे मान में उसमें ही रख देते हैं।
चूँकि F1 बराबर F2, ठीक है। तो F1 का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है यहाँ पे, क्यू का मान क्यूब है, तो इसे हम वैसे ही रख लेते हैं। और हमारे पास क्या हो गया, x का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बराबर में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रॉन का मान इंटू 10 की घात -19 इंटू क्यू 16 - x। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई थी तो मैंने इधर थोड़ा बढ़ा के लिख दिया, आपको थोड़ा समझ में आता होगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये हमारे पास 1/1.6, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19 इंटू क्यू, ठीक है, क्यू, और 16 - x का स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अब की बार करेंगे तो हमारे पास जगह बच जाएगी। देखिए तो हमारे पास ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमने इसका मान रखा तो यहाँ पे हमारा क्या हमारा क्या कट जाएगा, यहाँ पे बराबर में है f बराबर f, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे भी है, 1/6 इंटू 10⁻19 यहाँ पे है, ठीक है, ये कट गया। क्यू यहाँ पे भी, क्यू भी कटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर और 6 - x बचा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे बटे में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक 9 बचा, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, बराबर में 9/x² बराबर में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1/16 - x², ठीक है, 1/16 - x², ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 9, 3 का हम स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और इसे भी, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर बटे x, ठीक है, 1/16 - x से कट गया, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये ख़त्म कर दिया, यहाँ पे हमने ये ख़त्म किया, तो यहाँ से यहाँ भी ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, अब इसकी क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है, इसकी क्रॉस गुणा कर दो, गुणा करने पर गुणा कितना होता है, 16 × 48, ठीक है, 48 माइनस और इसकी -x, ठीक है, और इसका बराबर में x हो जाएगा। यदि हम इसको इधर ले जाएं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आ गया, देखिए हमारे पास ये निकला, हमने यहाँ से इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। चलो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से इसे हमने काटा, नहीं इसे भी काट दिया, ठीक है, x कट गया, ये यहाँ से कटा, ठीक है, तो ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये, ठीक है। हमने इसकी क्रॉस गुणा कराई, क्रॉस गुणा से 16 × 48, ठीक है, और x 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें क्या, अब हम इसे 3 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाता है
48 बराबर 3x प्लस x, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4x। हम इसे भाग में ले जाएंगे। x का मान निकालना है ना, x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर 48/4। 4 से 4 एक बार कटा। ठीक है, और इसे 4 दूनी 8, तो हमारे पास कितना x का मान निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ होगा, ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो और हमारा चैनल से कुछ फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी राइटिंग में गड़बड़ हो सकता है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा में बता दीजिए, हम इसको दोबारा करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।